हरे कृष्णा। तो आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि मैं भगवान कृष्ण का नाम ही क्यों जपूं या भगवान का नाम क्यों जपूं। तो मेरा आपसे प्रश्न है, जब ये प्रश्न आपके मन में आता है कि मैं भगवान का या भगवान कृष्ण का नाम क्यों जपूं, तो आपको एक प्रश्न अपने से एक और पूछना है। क्या प्रश्न है कि क्यों जपूं का आंसर आपको लेना है, तो आपको पूछना है कि मैं क्यों ना जपूं, या मेरे पास कोई और ऑप्शन है। अगर मैं नहीं जपता तो किसका नाम जपूं। ये बड़ा ही एक अच्छा प्रश्न जब आपसे अपने आप से पूछेंगे तो आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। चेक करेंगे कि मैं किसका नाम जप रहा हूं। अभी पता चलेगा, अरे मैं तो अपने बॉस का नाम जप रहा हूं, मैं तो अपने नेताओं का नाम जप रहा हूं, मैं तो अपने बीवी या अपने पति का नाम जप रहा हूं या रही हूं, मैं अपने बच्चों का नाम जप रहा हूं। और अभी तो कलयुग इतना बढ़ गया है, लोग अपने कुत्ते बिल्लियों का भी नाम जप रहे हैं, क्योंकि चौबीसों घंटे वो कुत्ते बिल्लियों से इतना लगाव लगाकर बैठ गए हैं कि उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करते रहते हैं। हाँ, मेरा बेबी, मेरा नॉटी, मेरा क्या क्या नाम उनको बुलाते हैं। आपको देख के ही हंसी और शर्म आ जाएगी। और एक बार की मैं बात बताता हूँ, कुत्ते बिल्लियों से बात याद आई, कितना जपते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। मैं और मेरी मिसेज मंदिर जाने के लिए संडे को निकले, तो हमारे यहाँ पास में ही मेन रोड पे पूरा भीड़ लगी हुई, जाम, ऐसे ट्रैफिक हो रखा। तो पता चला लड़के लड़कियां, आदमी औरत अपने अपने कुत्ते बिल्लियों को लेकर उस दिन उस पेट क्लिनिक के बाहर खड़े हैं। कुछ ऑफर चल रहा होगा, तो सब लोग तैयार करके उनको लेके आए हैं और अपना सारा समय उनके साथ व्यतीत कर रहे हैं। कितने घंटों उन्होंने वहाँ पे लाइन में खड़े होके वहाँ पे क्या कर रहे थे, हमें तो समझ नहीं आया। तो इतना अगर आप नाम जप रहे हैं, किसका नहीं जप रहे, जपना तो है आपने। आपकी जो भौतिक स्थिति है उसमें आपने किसी ना किसी के साथ नाम जपना है। तो क्यों नहीं फिर भगवान का जप लें। क्योंकि दो तरह की देखिए सृष्टि होती है, एक तो भौतिक सृष्टि और दूसरा होती है आध्यात्मिक सृष्टि। तो हमें ये समझना है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। जो भौतिक जगत है, ये भी भगवान के द्वारा ही, भगवान कृष्ण ने अपने दृष्टिपात करके इसको बनाया है और इसको एक्टिवेट किया है। और वो इसमें हैं भी और नहीं भी। क्योंकि नहीं क्यों है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत से है, वो परमात्मा कहलाते हैं और हम आत्मा कहलाते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों ही शुद्ध हैं बेसिकली, और हम भगवान के धाम में उनके साथ रहते थे और जिद करके हम इस धरती भौतिक जीवन में आए। जब इस धरती पर आ गए हम, उसके बाद हमारे ऊपर, वो आत्मा के ऊपर एक भौतिक आवरण डलना शुरू हुआ, कवरिंग जिसको बोलते हैं। वो कवरिंग जब डल गई, कवरिंग डलने के बाद क्या हुआ कि हम अपना विशुद्ध ज्ञान भूल बैठे। हमारे चैतन्य चरितामृत में भी बहुत क्लियरली ये डिफाइंड किया गया है कि देखिए, जो भगवान है वो विशुद्ध है और हम भी शुद्ध आत्मा उनके संग निवास करते थे। और अगर हम उनका नाम लेना शुरू करते हैं, कीर्तन करना शुरू करते हैं, मंदिर जाना शुरू करते हैं, भगवत गीता बोलना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, साधु संग करते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, तो वो आवरण धीरे 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 उतरना शुरू होता है। जब वो आवरण उतरना शुरू होता है तो हमें समझ आनी शुरू होती है कि मैं हूँ कौन, मेरा शुद्ध चेतना है, मेरे में क्या क्या पावर्स हैं, मेरा कनेक्शन क्या है भगवान के साथ। जब वो आवरण उतरा, जब कनेक्शंस समझने शुरू किए, तब आपको पता चलता है, सारे आंसर मिलने शुरू होते हैं कि मैं किसका नाम जप रहा था और मेरे को किसका नाम जपना है।
और मेरा एम क्या है, मैंने कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ क्यों भटक रहा हूँ, इन दुखों में क्यों पड़ा हुआ हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, चौबीसों घंटे क्यों अपसेट रहते हैं हम, क्यों एक दूसरे से झगड़ा करते जा रहे हैं हम, किस लिए हम एक दूसरे के लिए चिड़चिड़ापन रहता है। तो ये सब समझ आना शुरू होगा, इसलिए क्योंकि हम यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते, यहाँ से बिलोंग नहीं करते। ये तो हम जिद करके पहुंचे और ना बिलोंग करने की वजह से इस भौतिक दुखालय में पड़े हुए हैं। जब ये समझ आनी शुरू होती है गुरु के ज्ञान से, तदि विधि प्रणि प्रश्नेन प्रणिपातेन सेवया, गुरु की जब हम सेवा करेंगे, उनके चरणों की धूल लेंगे, तो गुरु अपने आप आपको बताना शुरू करते हैं। उस समय फिर पता चलता है कि मेरा अब अल्टीमेट एम क्या है, गोल क्या है। अभी तो गोल ये समझ आता है ना कि धन इकट्ठा कर लो, दौलत इकट्ठी कर लो, आप सब कुछ बस इकट्ठा करते जाइए, जो कि यहीं रह जाने वाला है। आगे बढ़ गए, हम आगे बढ़ गए, हमने बहुत आगे तरक्की कर ली। क्या तरक्की कर ली? आप देखिए, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पिछले दिनों एक बहुत बड़े पैसे वाले धनी व्यक्ति थे, उन्होंने एयरलाइंस भी लॉन्च करी, और एयरलाइंस लॉन्च करने के बाद मैं दुनिया कहने लगी, वाह क्या, कहाँ से उठ के आए ज़मीन से, और इतना धन दौलत कमा के कितना आगे बढ़ गए, कितना इन्होंने बढ़िया काम कर दिया। और हुआ क्या, उसके बाद कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई, सब यही पड़ा का पड़ा रह गया। तो आप समझ सकते हैं भगवान का नाम लेना कितना ज़रूरी है। और हमारा जो रास्ता है वो यहाँ पे धन इकट्ठा करके यहीं छोड़ के जाना नहीं है, बल्कि यहाँ पे धन जो कमाया है हमने हरि नाम का, वो अगले जन्म में हमें अगले जन्म में आगे लेके जाना है। अभी मेरे मन में एक कुत्ते बिल्लियों से भी प्रश्न उठा, या ऐसे ही मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा था ऑथेंटिसिटी का। आप खुद देख लीजिएगा कि क्या ऑथेंटिसिटी है या नहीं है। कल ही परसों मैं बात कर रहा था कि हम जहाँ भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, कुत्ते ही कुत्ते कुत्ते ही कुत्ते नज़र आने शुरू हो गए हमारे घर के पीछे। अभी हम कितने सालों से, वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, अभी कुछ ने 1-1.5 साल से रात को कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं और चुप ही नहीं होते हैं। किसी के, मैं अपने भाई के घर चला गया, वहाँ भी कुत्तों की फौज लगी हुई। इवन कहीं भी चले जाओ सड़कों पे कुत्ते ही कुत्ते कुत्ते ही कुत्ते। तो मैं ऐसे ही अपनी वाइफ से कह रहा था कि जैसे कि वो अजामिल की कथा में कहा गया है, या अपने भरत महाराज ने हिरण के प्रति आसक्ति हो गई तो अगले जन्म में हिरण का जन्म लेना पड़ा उन्हें, उसी प्रकार से शायद ये तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों की आसक्तियां जो कुत्तों के साथ होती जा रही हैं कि अगले जन्म में वो कुत्ते बनते जा रहे हैं और आदमी कुत्ता बनता जा रहा है, इसलिए कुत्तों की इतनी भीड़ लगती जा रही है। खैर एनीवे, दैट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो इसके लिए बताते हैं, जैसे अभी दोबारा चर्चा पे आते हैं कि भगवान का नाम क्यों जपें। देखिए, हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर भगवत कथा है। एक अजामिल की कथा आप सुनिए, उसको बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, और याद रखिए कि अजामिल एक शुद्ध ब्राह्मण था, भक्ति करता, माता पिता की सेवा करता, अपनी बीवी बच्चों का ध्यान रखता, मंदिर उसके घर में ही बना रखा, इतना भगवान की पूजा अर्चना करता, जंगल जाता, भगवान के लिए फूल पत्ते, फूल तोड़कर लाता, उनकी माला बनाते, वो सब उनकी पूजा अर्चना करते। एक दिन जंगल गया तो वहाँ पे उसने देखा किसी वैश्य को एक पुरुष के साथ संग करते हुए, उसका भी मन भटक गया। तो उसने ठाना कि इसी वैश्य से मैं शादी करूँगा। तो उसने उसको अपने घर ले आया। हुआ क्या, उसके आने के बाद उसने माँ बाप को भी निकाल दिया, अपनी पत्नी को भी निकाल दिया, बच्चों को भी निकाल दिया, और उसी के संग रहने लगा। और पूजा पाठ तो क्या करना है, उसने भगवान से दूर चला गया। देखिए, जहाँ माया वहाँ नहीं कृष्ण, जहाँ कृष्ण वहीं है माया। तो माया आते ही कृष्ण वहाँ से भगवान दूर चले गए। तो हुआ क्या, नशे में रहने लगा, तरह तरह के गलत कार्यों में पड़ गया, और अंत में हुआ क्या कि उसके एक बेटा हुआ, उसका नाम, उसने पुरानी जो उसकी वो पुराने कर्म थे, अच्छे कर्म, उसका नाम नारायण रखा। नारायण बेटा का नाम रखता, उसको कहता नारायण तू खा ले, नारायण तू पी ले, नारायण तू कहाँ गया, नारायण तू यहाँ। अंत समय में
जब उसकी मृत्यु हुई, यमदूत आए उसको लेने के लिए, उसी टाइम देवदूत आए, क्योंकि उसने जब यमदूतों मृत्यु के समय अपने बेटे का नाम ले लिया था नारायण, उसके मुंह से निकला, क्योंकि वही उसने रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान, क्योंकि प्रैक्टिस की हुई थी, तो उस प्रैक्टिस से उसका नाम उससे मुंह से नारायण निकला। और नारायण नाम तो हमारे भगवान कृष्ण विष्णु वो हैं, उनका नाम लेते ही विष्णु दूत आ गए। उन्होंने आते ही उन यमदूतों से कहा कि आप इसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि भगवान का नाम लिया है, हम भगवान के धाम लेके जाएंगे इसको। तो अल्टीमेटली भगवान के धाम गया। तो आप सोचिए कि ये हम जो बात कर रहे थे, भगवान का नाम क्यों जपूं, अब समझ आती है क्यों जपना है। क्योंकि अगर धाम जाना है आपको, अपने वापस घर जाना है, तो आपको आज से ही प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए नाम जपना है। अगर भौतिक जीवन में रहकर पैसे का नाम जपोगे, इधर का नाम जपोगे, जैसे मैंने कहा अलग अलग नेताओं का नाम जपोगे, 24 घंटे मैंने देखा पार्क में जाओ तो लोग चर्चा करते रहते हैं ये सब नेतागिरी की, तो कहाँ जाओगे फिर। अगर नरक स्वर्ग जिस तरह कहते हैं कि नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, नरक स्वर्ग से भी अगर ये आवागमन से मृत्यु जरा व्याधि से बचना है, इससे निकलना है, तो हमें भगवान का नाम लिए बिना कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि और आपको किसकी गारंटी चाहिए, वो स्वयं की गारंटी दे के ताल ठोक कर कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिए कितनी बड़ी गारंटी हमारे परम पिता परमात्मा भगवान कृष्ण भगवत गीता में स्वयं आके बोल रहे हैं, और हम उनकी बात नहीं मानते। उनकी बात अगर मानेंगे तो कहते हैं मैं आपको मोक्ष भी दूंगा, अपने धाम भी ले जाऊंगा, और मैं गारंटी देता हूँ योग क्षेमम वहाम्यहम, बार बार कहते हैं, फिर कहते हैं कि जो आपके पास है उसकी रक्षा करूंगा, और जो आपको चाहिए सही मात्रा में वो मैं आपको दूंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कोई बड़ा आदमी गारंटी ले ले आपकी तो चिंता नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, किसी वजह से आपका बिजनेस में लॉस हो गया, नौकरी चली गई या कुछ हो गया, कोई बड़ा आदमी कहता है कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, मैं सब देख लूँगा, तो आपको क्या लगेगा कि वाह, आप घर आके बोलोगे मेरी तो आज सारी चिंताएं दूर हो गई, क्योंकि इतने बड़े आदमी ने, बिजनेसमैन ने मेरे लिए गारंटी ली है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो भगवान तो वो हैं जिनके पास बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जाके उनके चरणों में जाके मांगते हैं, और भगवान स्वयं आके आपको गारंटी दे रहे हैं अर्जुन जी के माध्यम से, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप सोचिए। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान का नाम क्यों जपूं। तो और सीसी में क्या कहा गया है, चैतन्य चरितमृत में हमारे महाप्रभु आए जो गोल्डन अवतार लेके, उन्होंने स्वयं कहा हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में आपको हरि का नाम लेना है, हरि का नाम नहीं लेंगे तो आपकी कोई भी अवस्था नहीं हो सकती, कोई भी कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 3 बार उन्होंने स्ट्रेस करके इस बात को बोल दिया, क्योंकि हम एक कलयुग में जन्म लिए हैं। पहले सतयुग था, उसके बाद आया त्रेता युग, उसके बाद आया द्वापर युग, उसके बाद आया कलयुग। कई लाखों करोड़ों वर्षों के बाद हम कलयुग में आए हैं और इसी भंवर में फंसे हुए हैं। आपने देखा कि क्या सतयुग में और दूसरे त्रेता में लोग अपना समाधि लगाते थे, हवन यज्ञ करते थे और भगवान को पा लेते थे, और उसके बाद द्वापर में डीटी वर्शिप शुरू हुई भगवान की, और उसके बाद कलयुग आया। कलयुग में भगवान ने कहा कि ये आलसी लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए उन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया, खाली हरि का नाम ले लो, मुंह से जुबान से हिला लो और आपका उद्धार हो जाएगा। तो देखिए भगवान कितने दयालु हैं, उन्होंने इतनी हमें डिस्काउंटेड रेट पे इजी मेथड बता दिए। अगर हम फिर भी नहीं करेंगे,
फिर भी क्वेश्चन पूछते रहेंगे, क्यों जपूं, क्यों जपूं, क्यों जपूं। अरे भाई, इसीलिए तो जपना है, क्योंकि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल के, इन दुखालय से निकल के हमने आगे जाना है, अपने भगवत धाम जाना है। यही मेरी आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को, एजुकेटेड लोग हो या अनएजुकेटेड लोग हो, या पढ़े लिखे हो, बड़े हो, छोटे हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबके लिए, लेटा हो, खड़ा हो, सोया हो, बीमार हो, खाली नाम लीजिए, बस नाम लेते जाइए। हमने भी यही किया, हमें भी, हमारे को भी यही गाइड किया गया, हम भी नहीं लेते थे। लेकिन देखिए, गलती आप लोगों की नहीं है, क्योंकि कोई बताया ही नहीं गया है। अगर आपको कोई बताएगा नहीं, आपको समझ कैसे आएगी? तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप हरि का नाम लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते जाइए। जप माला लीजिए, मंत्र करिए। आपको मैं बताता हूँ गारंटी दे के कि अगर कोई इंसान, उसको कॉमा में चला जाता है और उसको किसी वजह से बेहोश हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको इंट्रावीनस सिरंज से कोई दवाई डालते हैं उनके अंदर, तो वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस मरीज को पता नहीं होता कि मैं क्या ले रहा हूँ या मेरे को क्या दिया जा रहा है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से आप गारंटेड हरि नाम की जप माला लीजिए और करना शुरू कर दीजिए। आपको नहीं जानना है कि आपको कैसे ट्रीटमेंट होगी, क्या दवाई जा रही है अंदर। ये जो दवाई है आपके दुखों का नाश कर देगी, आपकी मुसीबतों को हटा देगी, आप खुद ही महसूस करने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही आत्मा के से ये आवरण उतरना शुरू होगा, तो आपका शुद्ध तत्व निकलेगा और आत्मा का परमात्मा, क्योंकि हमारे अंदर ही विराजमान है परमात्मा भी। जैसे ही परमात्मा समझेंगे कि ये आत्मा शुद्ध होती जा रही है और मेरा नाम पुकार रही है, उसी समय वो आपको उद्धार करना शुरू कर देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बताता हूँ कि हम नाम कहते हैं कि मैं भगवान का नाम क्यों लूँ, भगवान का नाम अरे हम हैं क्या अपने आप को समझते हैं, किस अभिमान में है कि हम क्यों लें? क्वेश्चन पूछने वाले हम होते कौन है? जबकि भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा कि आप 2400 घंटे क्या नाम जपते रहते हैं? 2400 घंटे, जो कि वैष्णव, सबसे बड़े उच्च कोटि के शिव जो वैष्णव है, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं भगवान का नाम, भगवान कृष्ण का नाम जपता हूँ। तो बताइए, जो इतने बड़े, इतने समझिए बड़े बड़े लोग अपने आसपास भी देखेंगे, वो सब भगवान का नाम जप रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जपोगे? तो कौन सा आपको कौन रोक रहा है जपने से? ये आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। अगर नहीं भी जप रहे हो, हमारे प्रभुपाद कहा करते थे कि किसी ने कहा कि प्रभुपाद, हम सारा जीवन अगर नाम जपते रहे और अंत समय में अगर भगवान नहीं आए या नहीं मिले तो वो प्रभुपाद ने कहा कि बेटा, अगर नहीं आए ये तो तुम पूछ रहे हो, और अगर जपा नहीं और अंत समय में भगवान ने आ गए और बोला तो आप ये भी क्वेश्चन अपना पूछते रहिए कि तब क्या होगा। और इसके लिए तो आपके पास लाखों हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। आप ध्रुव महाराज जी की एग्जाम्पल लीजिए, प्रहलाद महाराज की एग्जाम्पल लीजिए, शास्त्रों में अनगिनत ये एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने नाम जपा, उनका क्या हुआ, और जिन्होंने नहीं जपा, उनका क्या हुआ। तो मेरी आप सबसे विनती है, आपसे कर जोड़ कर प्रार्थना है कि हरि नाम जपिए और आप इस भौतिक जीवन के कष्टों से दूर होइए, प्रसन्न जीवन जिए और भगवत गीता पढ़ते रहिए। कोई भी अभी किसी भी प्रकार का और भी प्रश्न आए तो अपने से पूछिए, और हमारे सेंटर्स में जाके, कहीं भी जाके भगवत गीता पढ़ के आप समझ सकते हैं। या आप इस्कॉन के किसी भी मंदिर में जाके, जहाँ में प्रभुपाद के बहुत से परंपरा से चले हुए, जो बहुत से हमारी परंपरा में जिन्होंने कृष्ण भगवान से चलती हुई सूर्य विश्वान और मनु जी से होते हुए और यहाँ तक नीचे हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में आकर जो गाइडेंस दे रहे हैं, और बिना किसी चार्ज के दे रहे हैं, बिना किसी लाग लपट के, बिना किसी आपकी लालच के दे रहे हैं, उनके से मिलिए और अपने जीवन को सही रास्ते पर लाइए, अपने परिवार को सही रास्ते पर लाइए, अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाइए, अपने समाज को सुधारिए। तो यही आपसे प्रार्थना है। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।